हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स बड़ी बेसिकली चीज है। अगर इसका कंसेप्ट वाइज आप डील करेंगे तो हम उन्हीं कंसेप्ट को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। वेक्टर्स हम जानते हैं अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास दोनों होते हैं उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स की जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एक स्ट्रेट एरो हेडेड लाइन बट ये बड़ी बेसिक सी चीजें थी। अब हम उन चीजों को बात करेंगे जो वेक्टर्स को समझने और इंप्लीमेंटेशन से पहले उसे समझना जरूरी हो जाता है। दैट आर नेम एज सम बेसिक डेफिनेशंस। वेक्टर्स की कुछ इंपोर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले नाम आता है मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस को मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड को भी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ही कहा जाता है। मीन्स जो भी एक गिवन वेक्टर होगा, द वैल्यू ऑफ या द मैग्नीट्यूड of a given vector is modulus। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मॉड्यूलस बताता है। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली डील करता है डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेक्टर डील करते हैं उसके दो पार्ट थे, एक मैग्नीट्यूड एक यूनिट, दैट इज द डायरेक्शन। यहां हमने क्लियर किया मैग्नीट्यूड को हमने मॉड्यूलस से शो किया और डायरेक्शन को हम शो करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and has same direction as that of given vector। Magnitude is 1 and has same direction as that of given vector। जो हमारा वेक्टर होगा उसी की दिशा में जो वेक्टर की दिशा होगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको नाम देंगे यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं, अगर मेरा वेक्टर ए था तो मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करेंगे दैट इज मोड ऑफ ए वेक्टर या फिर सिंपल ए, और यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे ए कैप। ए कैप मीन्स ये एक प्रकार का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1। थर्ड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। इनकी दोनों चीजें सेम होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इक्वल वेक्टर्स सिंपल डिनोट किए जा सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस विथ सेम डायरेक्शन ऑफ एरोस, जिनके एरोस सेम डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड या लेंथ उनकी बराबर होगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर। Negative vector have the same magnitude as that of given vector but in opposite direction। Same magnitude but in opposite direction। एक अगर मेरा इस साइड है तो मेरा एक इस साइड होगा, दैट मीन्स एक मेरे लेफ्ट हैंड की साइड है तो एक मेरे राइट हैंड की साइड होगा। ऑटोमेटिकली मेरा राइट हैंड इधर है, आपका भी इधर हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट वेक्टर राइट हैंड में है, सेकंड वेक्टर मेरा लेफ्ट हैंड में है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, दैट आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर। इसके अलावा आपके दो तीन प्रकार के और है, दैट इज को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर एंड कोलिनियर। को इनिशियल
मीन्स जिनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम हो। को इनिशियल वेक्टर्स वही वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम होता है। कोप्लेनर वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरे बोर्ड पर मैं कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में आपके वेक्टर्स बनाऊं वो बनेंगे इसी प्लेन में, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम और अनपोजिट, मतलब वैसे को इसकी कोलिनियर की भाषा में इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आइदर सेम होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन या को सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर की बात करें ये और ये कोप्लेनर, को इनिशियल। कोप्लेनर आपका जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, बट को इनिशियल हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। These are the basic some definitions of vectors which we will be discussing, which we will be using in this coming chapter. इसके बाद इसकी और चीजें हम पढ़ना चाहते हैं, that is resultant vector. Resultant vector अक्सर एक वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। Resultant vector कुछ केसेस में आपके एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। तो जब भी आपके एक से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, when we are using more than two or two vectors, when we are using two or more than two vectors, then the resultant vector is a single vector which produce the same effect as that of combined two or more वेक्टर्स। जो वेक्टर्स वो मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो रिजल्टेंट वेक्टर अकेला रिप्रेजेंट कर सकता है और इवन सेम इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो एडिशन लॉज हैं, जो बेसिक अलजेब्रा लॉज हैं, वो वेक्टर्स पे नहीं इंप्लीमेंट हैं, और उसका बड़ा अच्छा रीजन हम एक छोटे से एग्जांपल से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेक्टर है जो यहां से चल के यहां तक चला, इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कह देता हूं मैं 4 किलोमीटर, या जनरली स्केल पे मैंने डिनोट कर दी 4 किलोमीटर। मैं इस दिशा में दैट इज टुवर्ड्स माय राइट हैंड, मतलब आप लोगों के राइट हैंड में मैं 4 किलोमीटर ले रहा हूं, और इसके बाद मैं 3 किलोमीटर डाउन की तरफ लेता हूं। तो बेसिक अलजेब्रा के हिसाब से मेरा जो रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट शुड बी 4 किलोमीटर plus 3 kilometer, that should be 7 kilometer, but that is wrong. ये चीज कभी नहीं होती वेक्टर्स में कि हम उनको सिंपल बेसिक स्केलर या अलजेब्रिक लॉज से ऐड करें। उनके लिए एक अलग से लॉज बने हैं, वो लॉज जो है उनका लॉज को नाम आता है वेक्टर एडिशन लॉ। इस पर्टिकुलर केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये 90 डिग्री ट्रायंगल के हिसाब से मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं दैट इज 5 किलोमीटर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, जो नेट इफेक्ट आया, जो दोनों के सम के बाद आया, दैट इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स इंक्लाइंड। वो स्ट्रेट नहीं है, इसमें 7 किलोमीटर आया, 7 किलोमीटर इज डिफरेंट फ्रॉम 5 किलोमीटर। को हम इसे बेसिक अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं करेंगे, इनको ऐड करने के लिए अलग अलग रूल्स बने हैं। जो रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करूंगा। थैंक यू बच्चों।